हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वक्त के साथ हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। सफल होने के लिए या फिर किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही जरूरी है। बिना कॉन्फिडेंस के अगर हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम अक्सर उस काम में फेल हो जाते हैं या फिर कोई बड़ी गलती कर देते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारी हार का बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कई बार छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए आप ये बात जानेंगे कि किस तरह हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमारी सफलता की राह में आ जाता है और हमें सफल होने से रोक देता है। इस प्रेरणादायक कहानी का मकसद आपको कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में मोटिवेट करना है, ताकि आप जोश जोश में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कभी ऐसी गलती ना करें जो आपको फेलियर बना दे। इस मोटिवेशनल स्टोरी को बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुने और समझे। इससे आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचने में मदद मिलेगी और साथ ही आप यह जान पाएंगे कि किस तरह ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लिए सही नहीं होता। तो यह कहानी है मोहन की। मोहन अपने गांव का एक बहुत ही बेहतरीन रेसर था। गांव में होने वाली सभी रेस मोहन जीत चुका था, जिस वजह से उसे खुद पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे हरा नहीं सकता, और यह सच भी था, क्योंकि मोहन और लड़कों से काफ़ी तेज और फुर्तीला था। एक बार फिर गांव में रेसिंग कंपटीशन रखा गया। हर बार की तरह इस बार भी सभी को जंगल से होकर गुजरना था। रेस शुरू होने से पहले सभी रेसर को यह बोल दिया गया, आप सभी जाकर रेसिंग ट्रैक को अच्छे से देख सकते हैं। मोहन उसी गांव का था और उसे सभी रास्ते अच्छे से मालूम थे। मोहन ने सोचा क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, और वह रेस की तैयारी में लग गया। रेसिंग कंपटीशन वाला दिन अब आ गया। रेस अब शुरू हुई और हर बार की तरह इस बार भी मोहन सबसे तेज आगे निकल गया। लेकिन कुछ दूर जाते ही मोहन का पैर फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। जंगल का ट्रैक गीला था, जिस वजह से मोहन का पैर फिसल गया और थोड़ी ही देर में बाकी रेसर उसी जगह को आराम से पार करके निकल गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस ट्रैक को ठीक से चेक कर लिया था। इस बार मोहन की हार हुई और उसका कॉन्फिडेंस भी चूर चूर हो गया। तो प्रिय मित्रों, यह छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें यह बात सिखाती है कि भले ही आप अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हैं या किसी काम में आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उस फील्ड के बारे में सब कुछ पता है। किसी भी काम को करने से पहले दूसरों की बातों पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आंख बंद करके लिया गया फैसला कभी कभी हमें मुंह के बल गिरा सकता है। दूसरों की बातों को इग्नोर करना तब सही होता है जब किसी सिचुएशन से आप निकल चुके होते हैं
अगर काम नया हो या सिचुएशन नई हो और सामने वार्निंग का बोर्ड भी लगा हो तो जरूरी है कि उस पर ध्यान दिया जाए। हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से दूसरों की बातों और दूसरों की स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम ये सोचने लगते हैं कि जो हूँ मैं ही हूँ और जो कुछ आता है मुझे ही आता है, बाकी सब मुझसे कम ही जानते हैं। हमारा यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है। किसी चीज में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कमी हर किसी में होती है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरों से अभी बहुत कुछ सीखना है और अपनी नॉलेज और स्किल को हमेशा बढ़ाते रहना है। लेकिन जिन लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो ना तो दूसरे से कुछ सीखना चाहते हैं और ना ही उन्हें सिखाना चाहते हैं, और जिस दिन उनका कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है फिर वो किसी लायक नहीं रहते। इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखिए, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में हमारे साथ क्या हो सकता है आप ऊपर की स्टोरी में समझ ही चुके होंगे। हमेशा याद रखें, सफलता पाने के लिए और कुछ करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस की।